तो दोस्तों, ये चैनल केवल आपके मनोरंजन के लिए है और इन कहानियों को हकीकत से न जोड़ें। ये कहानियाँ सिर्फ़ एक कहानी है आपके मनोरंजन के लिए। तो दोस्तों, एक आदमी ने मेरे पापा को ये स्टोरी बताई थी और मेरे पापा ने मुझे ये स्टोरी बताई है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हम स्टोरी को। दोस्तों, मैं ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन 1962 या 1972 के बीच की ये बात है। तो वो ऐसा था कि हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा गांव था, दूर दराज पहाड़ों पर बसा, और उस गांव में एक फ़ौजी रहा करता था जो इंडियन आर्मी में जॉब करता था। जब आमतौर पर जैसे फ़ौजियों के साथ होता है, वो आदमी भी आर्मी में सर्विस करता और बीच बीच में साल में 1-2 बार जब भी उसको छुट्टियां मिलती थीं, तो वो आदमी अपने गांव, अपने घर छुट्टियां बिताने के लिए आ जाता था। 1962 और 72 के आसपास की ये बात है, कर रहे हैं, जब पहाड़ों पे ना तो सड़कें होती थीं, ना ही पक्के रास्ते होते थे, ना ही उन दिनों उन इलाकों में इतना डेवलपमेंट हुआ करता था। तो होता क्या था कि जब वो आदमी छुट्टियों पर आता था तो शहर के मेन बस स्टैंड पर उतरने के बाद उसको पैदल पैदल ही अपने गांव तक आना पड़ता था। ना सिर्फ वो, बल्कि उस इलाके के जितने भी लोग थे, सबके सब पैदल ही ट्रैवल करना सबको पड़ता था। और उन दिनों तो सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, दूसरे स्टैंड पे गांव में लोग सब पैदल ही ज़्यादातर ट्रैवल करते थे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना होता नहीं था। और उन दिनों तो उनका जो गांव था वो ऐसी जगह पर बसा था जहां चारों तरफ बस जंगल ही जंगल होते थे। और हिमाचल तो वैसे ही पूरा पहाड़ों और जंगलों से भरा हुआ स्टेट है। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो फ़ौजी छुट्टी लेकर अपने गांव वापस आ रहा था और हमेशा की तरह बस ने उसको शहर के मेन बस स्टैंड पर उतार दिया। अब वहां से उसको पैदल पैदल ही जंगल के बीच से होते हुए अपने गांव आना था। तो वो फ़ौजी बस से उतरा और उन जंगल के रास्ते से पैदल पैदल अपने गांव आने लगा। रात का टाइम था और उन दिनों बिजली भी नहीं होती थी। और अब हुआ यूँ कि जब वो जंगल के रास्ते से आ रहा था तो उसको कुछ दूर जंगल में से ही किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। और आवाज़ सुनते ही फ़ौजी एकदम से रुक गया और आसपास देखने लगा कि यह किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही है। और इतनी देर तक ऐसे बीच जंगल में तो उसने इधर उधर थोड़ा देखा और फिर उसने इधर 5-8 कदम इधर उधर दौड़ाए, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो रोने की आवाज़ उसको लगातार आ जा रही थी। अब वो एक फ़ौजी आदमी था, तो नेचुरली सी बात थी कि वो बहादुर भी था। उसकी जगह शायद कोई दूसरा आदमी होता या कोई भी होता तो शायद उस आवाज़ के पीछे जाने की हिम्मत भी नहीं करता। वो उल्टा आवाज़ सुनने के बाद वहाँ से भाग जाता। लेकिन उस फ़ौजी ने ऐसा नहीं किया। वो वहाँ से भागा नहीं, बल्कि उस आवाज़ के पीछे पीछे जाने लगा। अब वो कुछ ही दूर गया था कि उसको एक पहाड़ के नीचे एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी। और ये वही लड़की थी जिसके रोने की आवाज़ उसको आ रही थी। अब ऐसे अकेले लड़की को रोते देख उसको बहुत अजीब लगा। वो उस लड़की के पास गया और उस लड़की से पूछने लगा, अरे आप कौन हो और यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? फिर लड़की बोली कि मैं रास्ता भूल गई हूँ। तो फ़ौजी ने पूछा कि आप अपने गांव का नाम बता दो,
मैं आपको अपने गांव तक पहुंचा दूंगा। फिर लेकिन उस लड़की को जैसे कुछ भी याद नहीं था। साथ ही मैं आपको बताऊं कि वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल लड़की के जैसी थी। मतलब उसकी शक्ल डरावनी नहीं थी जैसी फिल्मों में दिखाते हैं। ना पेड़ के नीचे बैठी चुड़ैल ऐसी वैसी नहीं थी। वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल थी और वो उस फौजी को बराबर बस यही कह रही थी कि मुझे अपने साथ ले लो, मुझे अपने साथ ले लो, मुझे अपने साथ लेकर चलो। अब ऐसे अनजान लड़की को तो ऐसे कौन घर ले जा सकता है। लेकिन उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था और फौजी उसको यूं अकेला जंगल में भी नहीं छोड़ सकता था। तो आखिर में वो उस लड़की को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। फिर वो लोग वहाँ से पैदल चलते चलते थोड़ी देर बाद उसके घर पहुँच गए। उनके गांव पहुँचे और वहाँ से उसके घर पहुँच गए। अब साथ ही एक बात और बता दूं कि अब तक उस फौजी लड़के की शादी नहीं हुई थी। वो कुंवारा था और उस लड़की की उम्र भी कम ही लग रही थी। तो वो दोनों घर पहुँचे। फौजी ने सोचा था कि अगले दिन इसको इसके घर पहुँचा देंगे। लेकिन दोस्तों अगले दिन भी उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था। तो फौजी आदमी को लगा कि शायद इस लड़की की याददाश्त चली गई है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़की उस फौजी के घर में ही रहने लगी। लेकिन एक अनजान जवान लड़की ऐसे एक ही घर में किसी जवान लड़के के साथ रहे तो गांव में तो ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि फौजी जंगल से किसी लड़की को साथ लेकर आया है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि शायद वो किसी लड़की को भगा के लाया है। और यही सब तो आखिर में गांव के सब बड़े बूढ़े लोगों ने फैसला किया कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए। क्योंकि दोस्तों लड़की बहुत सुंदर थी, इसलिए फौजी ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। और लड़की से पूछा गया तो लड़की ने भी हाँ कर दी। लेकिन उस लड़की ने शादी से पहले फौजी के सामने एक शर्त रखी। उस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी, तुम्हारे हर एक काम करूंगी। बस तुम हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखना। और फिर उस लड़की ने अपनी शर्त बताई और वो शर्त ये थी कि जब भी तुम घर के अंदर आना तो मेरे कमरे के अंदर आना तो मुझे आवाज़ देकर ही आना, बिना आवाज़ के मेरे कमरे के अंदर मत आना। तो दोस्तों फिर क्या था, फौजी भी तैयार हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। फौजी ने बोला, अरे ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा और मैं कभी भी बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर नहीं आऊँगा। और फिर फौजी तैयार हो गया और दोनों की शादी कर दी गई। अब शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। फौजी साल में 1-2 बार छुट्टियों पर आता और कुछ टाइम अपने घर पर बिता के वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता। उसको अपनी वाइफ से किया वो वादा भी याद था कि वो बिना आवाज़ किए कभी उसके कमरे में नहीं आएगा। और ऐसे ही धीरे धीरे देखते देखते 12 से 15 साल बीत गए। इस बीच दोनों के 2 बच्चे भी हो गए, एक बेटा और एक बेटी। वो कहते हैं ना, बिल्कुल हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही थी उन दोनों की। लेकिन फिर एक बार, हर बार की तरह उस बार भी फौजी अपने घर छुट्टियां बिताने के लिए आया हुआ था और वो उसकी छुट्टी का आखिरी दिन था ड्यूटी पर जाने के लिए। उस दिन उसकी बीवी ने सुबह सुबह खाना बनाया। उसने अच्छे से खाना खाया और खाना लेकर वो बाय बाय बोलकर सबको अपना सामान लेकर बस स्टैंड के लिए निकल पड़ा। घर से दूर चला गया।
लेकिन अब वो कुछ ही दूर गया था कि उसको याद आया कि वो कोई ज़रूरी चीज़ अपने घर में ही भूल गया है। तो उस चीज़ को लेने के लिए वो जल्दी जल्दी रास्ते में से ही वापस लौटा और अपने घर की तरफ जाने लगा। अब इस जल्दबाजी में उसको अपनी बीवी से करा वो वादा नहीं याद रहा कि उसको हमेशा कुंडी खटका के ही अंदर जाना है। जल्दबाजी में घर में आया और बिना खटखटा आए हुए, बिना आवाज़ दिए हुए अपनी वाइफ को उसके कमरे के अंदर घुस गया। अब जब वो अंदर कमरे में घुसा तो उसने देखा कि उसकी वो इतनी खूबसूरत बीवी अंदर ज़मीन पर बैठी हुई चूल्हे में रोटी बना रही थी। और जानते हो वो कैसे बैठी थी? उसने अपना एक पैर उस चूल्हे के अंदर रखा हुआ था, जलती हुई आग के अंदर, लेकिन उसका चेहरा अभी भी नीचे की तरफ था। अब उस फौजी ने अपनी बीवी को इस तरह से देखा तो एकदम से उसके मुंह से चीख निकल गई और उसके चिल्लाते ही उसकी बीवी जो चूल्हे में पैर डालकर बैठी थी, उसने एकदम से उसकी तरफ देखा तो फौजी ने देखा कि उसका चेहरा भी बिल्कुल डरावना हो रखा था, बाल बिखरे हुए। मतलब उस वक्त वो औरत बिल्कुल अपने चुड़ैल वाले रूप में आ रखी थी। अब उसने अपने पति को यूं सामने खड़ा देखा तो वो एकदम से उठ के उसके पास आई और चिल्ला के बोली, मैंने कहा था ना, बिना आवाज़ किए मेरे कमरे के अंदर मत आना। और फिर इतना कह के उसने उस फौजी को एक ऐसा ज़ोर का थप्पड़ मारा कि उसकी गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। मतलब इस तरीके से हो गई कि एक साइड में हो गई। और फिर वो चुड़ैल वहाँ से इतनी तेज़ी से जंगल की तरफ भागी कि कोई उसको रोक भी नहीं पाया। और उस दिन के बाद वो औरत फिर कभी अपने पति के पास वापस नहीं आई। लेकिन वो बच्चे गांव में रहते थे अपने पिता के साथ और उस फौजी को उसने जो थप्पड़ मारा था उसकी चोट ऐसी थी कि मरते मरते दम तक भी उस फौजी की गर्दन हमेशा यूं टेढ़ी रही और उस फौजी की गर्दन कभी ठीक ना हो सकी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।